बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक और टेस्ट हम करने लगे हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्लीट ब्लाइंडनेस। तो ये लीगली ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑप्शन इसका। तो चेक करते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ क्लाउडिंग इन द लेंस ऑफ द आई। तो ये कैटरैक्ट है इसका आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट इज़ लो विजन। तो कैन रीड विद ग्लासेस इसका आंसर है। उसके बाद नेम द आई टेस्ट चार्ट इज़ कॉल्ड। स्नेलन चार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द आई चार्ट, ठीक है, ये स्नेलन चार्ट हमने कर लिया इसका। तो कंपीमेट्री टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर। तो कंपीमेट्री टेक्निक्स जो हैं वो किस चीज़ को मेजर करती हैं। तो हम देखते हैं कि ये विजुअल एक्यूटी को करती हैं, विजुअल फील्ड को करती हैं। द टू आर करेक्ट। तो विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड, तो मेरे ख्याल में ये बोथ को करेगी, लेकिन देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। तो ये विजुअल फील्ड को करती है, ठीक है। कंपीमेट्री टेक्निक्स जो हैं ये किसको करती हैं मेजर, ये विजुअल फील्ड को करती हैं। तो ये हमें पता चल गया जो कंपीमेट्री टेक्निक्स हैं ये विजुअल फील्ड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अ पर्सन हु कैन परसीव एट 6 मीटर आ स्टिमुलाई। कहता है कि एक बंदा जो 6 मीटर से स्टिमुलाई को परसीव कर सकता है। दैट पीपल विदाउट विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। तो जो लोग हैं वो बगैर विजुअल इम्पेयरमेंट के कैन परसीव एट 12 मीटर। तो हैज़ अ विजुअल एक्यूटी ऑफ। तो विजुअल एक्यूटी क्या होगी, 2 होगी, 2 6 होगी और 2 5 होगी। तो इसका दुरुस्त आंसर मेरे ख्याल में आंसर जो है वो 2 6 है। तो देखते हैं क्या है, ये 0 5 है, ठीक है। इस सवाल की मुझे समझ नहीं आई थी इसलिए तुक्का लगाया और तुक्का गलत हो गया। इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन विथ निस्टैग्मस। कहता है कि जब बच्चे को निस्टैग्मस होगा तो उसको क्या रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले निस्टैग्मस होता क्या है, ठीक है। तो निस्टैग्मस वाले जो होते हैं वो चमकू होते हैं, आंखें बार बार चमकते हैं, ठीक है। रेपिटेशन आई मूवमेंट होती है, रेपिटेटिव आई मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने उसको आसान लफ्ज़ों में चमकू कहा हुआ है समझने के लिए अपने। तो निस्टैग्मस जो हैं वो चमकू हैं। तो अलाउड टू अडॉप्ट द पोजीशन नीडेड टू फाइंड द पॉइंट वेयर दे कैन फिक्स देयर gaze even if they curve their back in extreme, ठीक है। corrected in their posture in a way that they maintain enough distance to perceive the stimuli but with some effort and in a frontal direction so the two eyes can work equally। तीसरी ऑप्शन है corrected in their posture in a way that they can get closer to the visual stimuli but without curving their back, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक लगती है, आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ।
तो मेरे ख्याल में जो सेकंड वाला है वो ठीक है, तुक्का लगा रहा हूँ, और ये गलत हो गया। पहला सही है, अलाउड टू अडॉप्ट। ठीक है, उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो अडॉप्ट करें द पोजीशन, ऐसी पोजीशन लें, ठीक है, नीडेड टू फाइंड, जिसकी ज़रूरत हो कि फाइंड कर सके, द पॉइंट वेयर दे कैन फिक्स देयर गेज़, जहाँ पे वो अपनी नज़रों को, अपनी गेज़ को क्या कर सकते हैं, फ़िक्स कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि इफ़ दे कर्व देयर बैक, कि वो बैक कर्व लें इन एक्सट्रीम। तो ये हमारा इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन विद निस्टैग्मस आर allowed to adopt the position needed to find the point where they can fix their gaze even if they curve their back in extreme। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A visual acuity of 2/200 or less in the better eye with correction, or a visual field that is no greater than 20 degree is। तो सीधा सीधा पता भाई ये क्या है, लीगली ब्लाइंड है। यस, लीगली ब्लाइंड। एन एजुकेशनल डिस्क्रिप्शन when the primary channel of learning is through tactile and auditory means it। जब हमारा प्राइमरी चैनल जो टेक्टाइल है और ऑडिटरी है तो उस वक़्त क्या होगा, तो मतलब उस वक़्त ब्लाइंड है। और ब्लाइंड की कौन सी कैटेगरी के है, फंक्शनली ब्लाइंड, लीगली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ ब्लाइंड। तो लीगली ब्लाइंड को हम टिक करके देखते हैं, गलत, फंक्शनली ब्लाइंड। तो ये क्या होगा, फंक्शनली ब्लाइंड होगी। तो फंक्शनली ब्लाइंड जो है उनके लिए प्राइमरी चैनल जो है लर्निंग वो है टेक्टाइल और ऑडिटरी। ठीक है, लीगली ब्लाइंड जो हैं उनके लिए क्या है, टेक्टाइल और ऑडिटरी जो है वो प्राइमरी चैनल ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a visual impairment that interferes with the ability to perform daily activities and in which the primary channel of learning is through the use of perception and non-prescription devices is। अच्छा, इसमें डेफ ब्लाइंड, लो विजन, फंक्शनली ब्लाइंड, लीगली ब्लाइंड। तो लो विजन मेरे ख्याल में सही है। यस, लो विजन। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि उसका प्राइमरी चैनल जो है लर्निंग का वो क्या है, वो परसेप्शन है, मतलब उसे नज़र तो आ रहा है, और नॉन प्रिस्क्रिप्शन डिवाइसेस, और कोई असिस्टिव डिवाइस उसको नहीं मिली हुई, कोई उसको ग्लासेस वगैरह या कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं मिली हुई। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड की हुई चीज़ उसको नहीं मिली। तो लो विजन बंदा जो है ना, थोड़ा बहुत मसला है नज़र का, तो काम चला रहा है। ट्रू और फॉल्स में से बताना है कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ आर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर साइटेड पीयर्स। तो ये हमने देख लिया था, चीटिंग हो गई थी, तो ये ट्रू वाला, हाँ जी ट्रू वाला है। और आगे व्हाट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट, तो अ प्रॉब्लम विद और डैमेज टू वन और मोर पार्ट्स ऑफ द ईयर हैं। विजन इम्पेयरमेंट में ये कहाँ से हो गया, नहीं। आगे एन इम्पेयरमेंट इन विजन विच कैन बी करेक्टेड। ठीक है, एन इम्पेयरमेंट इन विजन इवन द करेक्शन दैट adversely affects a child's education and daily living activities। ठीक है, an impairment in vision even with correction that does not affect child education, तो
सी मेरे ख्याल में सही है। यस, सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉर लो विजन? लो विजन की डेफिनेशन क्या है भाई? तो विजुअल एक्यूटी इज़ 20/70 और पुअर in the better seeing eye and cannot be corrected or improved with regular eye glasses। तो आई ग्लासेस के साथ वो नहीं होगी। आगे जी विजुअल एक्यूटी एज 20/100 और इससे भी बुरी है, पुअर है। इन द बेटर सीइंग आई एंड कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड विद रेगुलर आई ग्लासेस। विजुअल एक्यूटी इज़ 20/150 और पुअर इन द, या वर्स भी हम कह सकते हैं, इन बेटर सीइंग आई एंड कैन नॉट बी करेक्टेड और इम्प्रूव्ड विद रेगुलर ग्लासेस आई ग्लासेस। विजुअल एक्यूटी इज़ 20 और ये तो लीगली ब्लाइंड वाले आ गए ना। तो लो विजन वाले जो हैं वो मेरे ख्याल में ऑप्शन ए 20/70। तो जवाब देखते हैं जी, सही है 20/70। अच्छा जी, आगे विच आई कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड a condition of increased pressure within the eyeball causing gradual loss of sight? Glaucoma. Yes, glaucoma. Which acuity is considered near total blindness? total blindness के नियर जो होगी वो कौन सी होगी? लेस देन 20/100। यस। इंस्ट्रक्शनल strategies for students with VI include all of the following except, कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल जो हैं वो स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड की जाएंगी ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्वाय एक के। कौन सी नहीं होगी उनके अंदर? क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, रूम फैमिलियराइजेशन, encouraging independence, speaking very loud। अच्छा, तो इसमें हम देख रहे थे कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होंगी स्वाय एक के विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। तो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन भी की जाती है, रूम फैमिलियराइजेशन भी की जाती है, इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस भी किया जाता है, स्पीकिंग वेरी लाउड व्हेन यू टॉक ऑफ देम। तो वो कोई उन्हें सुनाई देने का मसला तो है नहीं जो हम बड़ा ऊंचा बोल बोल के उन्हें सुनाएंगे। तो मेरे ख्याल में डी ऑप्शन ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। तो विजुअल इम्पेयरमेंट जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा डेवलपिंग और लर्निंग के अंदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट स्वाय किसके? कहते हैं रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ability to move around, interactive with environment, cognitive ability। तो विजुअल इम्पेयरमेंट की जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा डेवलपमेंट का और लर्निंग का, ठीक है, सबके साथ होगा लेकिन एक के साथ नहीं होगा। तो रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस जो हैं वो मेरे ख्याल में कम हो सकते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटी इसका सही है कि कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी कम होगी, उसका विजुअल इम्पेयरमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा डेवलपमेंट के ऊपर एंड लर्निंग के ऊपर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज स्वाय कॉग्निटिव एबिलिटी के, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इफ़ अ स्टूडेंट यूजेज टेक्टाइल और ऑडिटरी रिसोर्सेज एज देयर प्राइमरी चैनल ऑफ लर्निंग ही और शी इज़। तो प्राइमरी चैनल उनके क्या हैं? हेयरिंग, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी। तो वो क्या है? टोटली ब्लाइंड, फंक्शनली ब्लाइंड, लो विजन। तो टोटली ब्लाइंड को क्लिक करते हैं तो ये फंक्शनली ब्लाइंड है। ये पीछे भी सवाल आया था, उसका जवाब भी फंक्शनली ब्लाइंड ही था, थोड़ा सा चेंज करके आया तो इसका जवाब भी फंक्शनली ब्लाइंड ही आया।
तो कमेंट में बताइएगा कि इसका जवाब फंक्शनली ब्लाइंड क्यों है। ठीक है, क्या मिस्टेक हुई है जो मैं इसको करेक्ट आंसर नहीं दे सका। द आयरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आयरस का काम क्या है जी, पीपल को एडजस्ट करना रोशनी के लिए। आगे देखते हैं जी कहाँ पे है। फिल्टरिंग लाइट दैट एंटर्स द आई, डिफाइनिंग कलर, डिफाइनिंग शेप एंड मोशन, कैरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। हो जाओ यार पर। अच्छा, तो ये आई को रोशनी को इंटर होने देता है, आई के अंदर डिफ़ाइन करता है कलर। आयरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो कलर को उसके तो अपने होता है कलर का, आयरस कलर्ड ऑर्गन है आई का, डिफाइनिंग करता है शेप एंड मोशन। तो दो ऊपर वाले कन्फ्यूजन है, उनमें से हम लाइट इंटर वाला जो उसको करते हैं तो ठीक हो गया लाइट वाला, क्योंकि पीपल को एडजस्ट करेगा। बस व्हाट इज़ क्रोमेटोप्सिया क्या है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। काजेस कलर ब्लाइंडनेस है। विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ये कोई विजुअल इम्पेयरमेंट का ही काम होगा। गलत, तो ये काजेज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है। क्रोमाटोप्सिया, तो ये क्या है, काज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कोई आंसर आपको लगे कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको जज करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, गूगल कर सकते हैं। तो कॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्रोमाटोप्सिया। द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए जो है वही हमने पढ़ा है कि वो ब्लाइंडनेस के अंदर काम कर सकता है। तो देखते हैं क्या है। विटामिन ए की कमी जो है ना वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो अब उसको पूरा करने के लिए हम विटामिन ए खाएंगे उन चीज़ों में से जहाँ से मिलता है। सॉरी, पीछे जन हो गया था। आगे, द प्रोसेस बाय विच द वर्टिब्रेट आई changes optical power to maintain a clear image or focus on an object as its distance varies in termed, तो प्रोसेस है बाय विच जिसके ज़रिए या जिसके अंदर वर्टिब्रेट जो हैं आई चेंज करते हैं ऑप्टिकल पावर्स को टू मेंटेन अ क्लियर इमेज को मेंटेन करने के लिए, और फोकस on an object as its distance varies in termed appropriation, accommodation, acclimatization और adaptation। तो अब accommodation और adaptation में से हम देखेंगे कि कौन सा आएगा। तो accommodation को क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया अकोमोडेशन। तो कैटरैक्ट अफेक्ट करता है कॉर्निया को, रेटिना को, लेंस को, ऑप्टिक नर्व को। तो कैटरैक्ट किसको करता है, तो ये लेंस। द transplantation of cornea is called corneal plasty, केराटेक्टोमी, केराटोप्लास्टी, तो गोनियोप्लास्टी। अब ये कॉर्निया और कैराटेक्ट जो है ये एक ही नाम है, कॉर्निया का नाम ही है। तो कॉर्नियोप्लास्टी या केराटोप्लास्टी, केराटोमी
और गोनियोस्कोपी तो और कोई चीज़ है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, तुक्का अपना लगाते हैं। कॉर्नियोप्लास्टी, तो मेरे ख्याल में कॉर्नियोप्लास्टी, और आगे देखते हैं। नो जी, ये केराटोप्लास्टी सही कर दिया इन्होंने, और हमारा जवाब गलत हो गया। केराटोप्लास्टी यानी कॉर्निया की जो ट्रांसप्लेनेशन की जाती है, हम कॉर्निया सदका करते हैं, कॉर्निया आगे देते हैं। कोई बंदा जैसे वो ईदी साहब थे, तो वो जाते हुए अपनी आँखें डोनेट कर गए, तो वो कॉर्निया ही मेरे ख्याल में आगे डोनेट किया जाता है। तो उसकी जो ट्रांसप्लेनेशन है उसको हम क्या कहते हैं जी? केराटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिडन डिजिट टेस्ट फ्रॉम द बेसिस फॉर टेस्ट फॉर, तो हिडन डिजिट टेस्ट जो है वो फॉर्म्स हैं। द बेसिस ऑफ फॉर टेस्ट फॉर वो किसके लिए होते हैं? हिडन डिजिट नियर विजन के लिए, फार विजन के लिए, स्टिग्माटिज्म के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो हिडन डिजिट वो रंग वाले भी होते हैं, कुछ किए होते हैं जिसके हम कलर ब्लाइंडनेस को चेक करते हैं। तो उसमें हम कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए कोई कार्ड होते हैं हमारे पास, जिनसे हम चेक करते हैं कि हमें नज़र आ रहा है डिजिट लिखा हुआ कि नहीं। तो चलें इसी कॉन्सेप्ट को सामने रख के हम कलर ब्लाइंडनेस पे टिक करते हैं, तो यस सही हो गया। आगे, द विजन इम्पेयरमेंट इन ग्लूकोमा अकर्स ड्यू टू द डैमेज टू, तो विजन इम्पेयरमेंट हो जाएगी ग्लूकोमा के अंदर ड्यू टू द डैमेज टू द, तो ग्लूकोमा का प्रेशर जाके कहाँ पे पड़ता है? ऑप्टिक नर्व के ऊपर। यस। द सर्जरी डन टू ट्रीट ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए जो सर्जरी हो वो कौन सी सर्जरी होगी? केराटोप्लास्टी, ये तो हमने कॉर्निया का पढ़ लिया था। आइरिडोटोमी, तो ये आइरिस की है। ऑक्यूलोप्लास्टी और गोनियोस्कोपी, तो गोनियोस्कोपी जो है ये मेरे ख्याल में इसके लिए ग्लूकोमा के लिए होगी। तो हम देखते हैं। नो, आइरिडोटोमी, ओ यार ये तो गलत है। ग्लूकोमा के लिए आइरिडोटोमी कैसे होती है? तो ये आज का टेस्ट है, इसको हमने अटैम्प्ट किया, आप लोगों ने भी अटैम्प्ट किया होगा साथ साथ। तो अगर इसमें गलतियाँ हैं तो ज़रूर नीचे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर गलतियाँ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।